इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.3 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जो पार्क की लंबाई है उसे हम x मीटर मान लेते हैं। ये हमने लिख दिया, माना पार्क की लंबाई x मीटर है। अब प्रश्न में दिया है कि परिमाप 80 मीटर है, तो लिखेंगे पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। अब पार्क का परिमाप क्या होगा? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80। अब हम ये जो 2 है इसको ये 80 के बट्टे में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणाम है, और जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो भाग में चला जाएगा। और ये लंबाई को हमने x माना था, तो यहाँ पर x लिखेंगे प्लस चौड़ाई और बराबर ये 80/2। ये 2 यहाँ पर आ गया और लंबाई को हमने x माना था। अब x का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर केवल चौड़ाई बचेगी, और 2 से 80 में जब 2 का भाग देंगे तो 40 मिलेगा, और ये ऋण x, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण का हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित होता है। इस प्रकार हमें चौड़ाई 40 माइनस x, ये सब परिमाप मीटर में है, लंबाई मीटर में, तो चौड़ाई भी मीटर में ही होगी। चौड़ाई हमें 40 माइनस x मीटर प्राप्त हो गई। अब हम प्रश्न में फिर से देखते हैं। प्रश्न में दिया है कि क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? लिखते हैं, पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग मीटर। और पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर ये 400 है। लंबाई को हमने x माना था और चौड़ाई ये 40 माइनस x आ गई थी, और ये बराबर में 400। अब x का अंदर गुणा करते हैं इसके ब्रैकेट के अंदर, तो x का 40 में गुणा होगा तो 40x आएगा, और ये ऋण, और x का x में गुणा होगा तो x वर्ग आएगा, और ये 400 का हम पक्षांतर कर देते हैं तो ये ऋण का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो, और ये बराबर में 0। अब सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं ऋण x वर्ग, इसके बाद प्लस ये 40x और ऋण 400 बराबर 0। अब हम इसके दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा कर देते हैं, तो जब ऋण x वर्ग में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस x वर्ग का प्लस का हो जाएगा x वर्ग, और इसमें प्लस के 40x में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये ऋण 40x हो जाएगा, और यहाँ पर ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस 400 हो जाएगा, और ये बराबर में 0। अब प्रश्न में दिया गया कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो? तो यह ज्ञात करने के लिए हम इसके विविक्तकर को निकालेंगे। विविक्तकर को निकालने के लिए सबसे पहले तो x वर्ग ऋण 40x धन 400 बराबर 0 की तुलना ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं x वर्ग का गुणांक a है और यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 1 होगा, तो a का मान 1 आ गया। अब यहाँ पर x का गुणांक b है और यहाँ पर x का गुणांक ऋण 40 है, तो b का मान ऋण 40 आ जाएगा। यहाँ पर अचरपद c और यहाँ पर अचरपद 400 है, तो c का मान 400 आ जाएगा। अब हमें a b c के मान प्राप्त हो गए। अब ये विविक्तकर को हम d से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है b वर्ग ऋण 4ac। अब इसमें हम ये a b c के मान रखेंगे। b वर्ग है यानी ऋण 40 का वर्ग, ऋण 4ac 4 गुणित a का मान 1 था और c का मान 400 था।
अब ये जो ऋण 40 का वर्ग होगा वो होगा 1600, और ऋण 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का गुणा 400 में करेंगे तो 1600 आएगा। अब जब 1600 में से 1600 को घटाएंगे तो डी का मान 0 आ जाएगा। डी का मान 0 आया है, अतः इस जो द्विघात समीकरण x वर्ग ऋण 40 x धन 400 बराबर 0 था, इसके मूलों का अस्तित्व है। अर्थात यह स्थिति संभव है कि परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। अब हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो अब इस समीकरण को हम हल करते हैं। ये हमने लिख दिया, व्यक्त कर b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 है, अतः x वर्ग ऋण 40 x धन 400 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व है। अर्थात ऐसा पार्क बनाना संभव है कि परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो। अब हम पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण था x वर्ग ऋण 40 x धन 400 बराबर 0। इसे हल करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं x वर्ग का गुणांक 1 होगा और यहाँ पर चरपद 400 है, तो जब हम 400 गुणित 1 करते हैं तो हमें 400 मिलता है, और x का गुणांक ऋण 40 है। अर्थात हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनको जोड़ना या फिर घटाना करके ऋण 40 प्राप्त हो और जिनका गुणा करके हमें 400 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्याएं ऋण 20 और ऋण 20 होंगी, क्योंकि इनका गुणा करके हमें 400 भी प्राप्त होता है और इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें ऋण 40 प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं x वर्ग ऋण 40 x को हम ऋण 20 x और ऋण 20 x के रूप में लिख देते हैं, और ये प्लस 400, ये बराबर 0। यहाँ से यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से x को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 20, और ये ऋण यहाँ से ऋण को कॉमन निकालते हैं, ऋण 20 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से ऋण 20 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ से ऋण 20 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर 20 बचेगा, ये ऋण और 20, और ये बराबर 0। x का x में गुणा करेंगे x वर्ग आएगा, x और ये ऋण आएगा, x का 20 में गुणा करेंगे 20x आएगा, ये ऋण 20 का x में गुणा करेंगे ऋण 20x आएगा। अब इसके बाद ये ऋण 20 का ऋण 20 में गुणा करेंगे तो ये प्लस 400 आएगा, और ये बराबर में 0। अब यहाँ से हम देखते हैं x ऋण 20 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ दोनों जगह कॉमन है, तो x ऋण 20 को कॉमन निकालते हैं और यहाँ पर बचेगा x और ये यहाँ बचेगा ऋण 20, और ये बराबर में 0। अब हम देखते हैं जब x ऋण इसको लेते हैं एक बार, x ऋण 20 बराबर 0 होगा तो x बराबर आएगा 20, और जब x ये इसको लेते हैं x ऋण 20 बराबर 0 आएगा तो x का मान होगा 20, यानी दोनों कंडीशन में x का मान 20 आ गया। और x को हमने लंबाई को हमने x मीटर माना था, तो लंबाई तो 20 मीटर आ गई क्योंकि x का मान 20 मीटर आएगा, और चौड़ाई थी 40 माइनस x मीटर, तो 40 में से x यानी 40 में से 20 को घटाएंगे तो 20 ही आएगा, तो चौड़ाई भी 20 मीटर आ जाएगी। ये लंबाई बराबर x बराबर 20 मीटर आ गई और चौड़ाई 40 माइनस x मीटर थी, तो 40 में से जब हम 20 को घटाएंगे तो ये हमें 20 मीटर प्राप्त होगा, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान 20 के बराबर है। लंबाई भी 20 मीटर आ गई, चौड़ाई भी 20 मीटर आ गई। यही इस प्रश्न का उत्तर है। पार्क ऐसा पार्क जिसका परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है।